आप सभी को मेरा नमस्कार। हम भारतीय दार्शनिक मंच के इस यूट्यूब चैनल पर मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हमने मीमांसा दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ा था। इस क्लास में हम मीमांसा दर्शन की प्रमाण मीमांसा का अध्ययन करेंगे। प्रमाण मीमांसा में हम प्रमा, प्रमाण, प्रमाण विवेचन करते हैं। यही प्रमाण मीमांसा का विषय होता है। तो सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रमा क्या है। जो यथार्थ ज्ञान है वही प्रमा है। इसके साथ ही साथ मीमांसा दर्शन में जो प्रमेय है, प्रमा का जो विषय है, वह यथार्थ होना चाहिए, अनाधिगत होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए। जब हम अनाधिगत शब्द का प्रयोग करते हैं तो अनाधिगत शब्द का अर्थ होता है कि प्रमा का विषय नवीन होना चाहिए। अर्थात प्रमा केवल ऐसे अनुभव को ही कहा जाएगा जिसका विषय पहले से ज्ञात नहीं है। और अनाधिगत होने के कारण ही, इसी लक्षण के कारण स्मृति को परमा स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि स्मृति किसी न किसी अतीत के अनुभव के संस्कारों से, उसमें नवीनता नहीं होती है, इसलिए स्मृति प्रमा नहीं। दूसरा लक्षण अबाधित। प्रमा को किसी प्रावर्ती ज्ञान द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अनुमान से कोई विषय ज्ञात किया, फिर प्रत्यक्ष द्वारा या किसी अन्य प्रमाण द्वारा वह ज्ञान बाधित हो गया। अगर ऐसा बाधित हो गया ज्ञान तो वह ज्ञान प्रमा नहीं। पार्थशास्त्री पार्थ सारथी मिश्र एक मीमांसक हैं। उनके अनुसार जिस ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कारण सामग्री में कोई दोष न हो और जो अन्य ज्ञान से बाधित भी न होती हो, जिसमें अज्ञात वस्तु की अनुभूत हो और जो यथार्थ हो, वही प्रमा है। और उस प्रमा के साधन को ही प्रमा। तो कारण दोष, बाधक ज्ञान, रहितम आग्रहितम ज्ञानम प्रमाणम। स्पष्ट है। तीन लक्षण है। एक यथार्थता होनी चाहिए, अनाधिगत मतलब नवीन विषय होना चाहिए, अबाधित मतलब बाध नहीं हो। मीमांसकों में यदि हम बात करें कि इस प्रमा को प्राप्त करने के करण, प्रमा का करण जो प्रमाण है उसकी संख्या कितनी है, तो इसको लेकर कोई मत एकता नहीं है। इसको लेकर एक मत नहीं है। जहां पर महर्षि जैमिनी, जो कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने प्रमाणों की संख्या केवल तीन मानी है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रभाकर ने प्रमाणों की संख्या पांच मानी: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये जो जैमिनी ने माने थे उसको भी स्वीकार किया। इसके अलावा अर्थापत्ति और उपमान, ये दो अन्य भी प्रमाण स्वीकार किए। जबकि कुमारी इन पांचों प्रमाणों के अतिरिक्त अभाव के ज्ञान के लिए एक छठा प्रमाण स्वीकार करते हैं,
जो कि अनुपलब्धि। तो कुमारिल पांचों प्रमाण जो कि प्रभाकर ने स्वीकार किया, वो तो स्वीकार करते ही हैं, किंतु उसके अतिरिक्त भी एक अन्य प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं, और वह अन्य प्रमाण अनुपलब्धि। प्रमाणों के स्वरूप को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद कुमारिल और प्रभाकर में है, हम पढ़ते वक्त उन मतभेदों की चर्चा करेंगे। तो प्रमा के जो प्रथम करण क्रम में जो चर्चा होती है, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष की चर्चा होती है। तो हम भी प्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात प्रतीति है। जो साक्षात प्रतीति है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो साक्षात प्रतीति कहने का मतलब क्या है? तो मीमांसा दर्शन में तीन प्रकार के सन्निकर्ष स्वीकार, आपको याद हो तो न्याय दर्शन में 6 प्रकार के सन्निकर्ष स्वीकार, लेकिन मीमांसा में केवल 3 प्रकार के सन्निकर्ष स्वीकार किए। वो सन्निकर्ष कैसे हैं? आत्मा का पहला सन्निकर्ष मन से होता है, ये पहला सन्निकर्ष। फिर दूसरा मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, और ये दूसरा सन्निकर्ष। और इंद्रिय का अपने विषय से उसका संपर्क होता है, जिसका उसे ज्ञान होता है, ये तीसरा प्रकार का सन्निकर्ष। तो इन तीनों प्रकार के सन्निकर्षों के परिणाम स्वरूप जो वस्तु का साक्षात ज्ञान होता है, उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब इस ज्ञान के प्रक्रिया में कुमारिल और ज्ञान किसका होता है, इस बात को लेकर ज्ञान की प्रक्रिया में कुमारिल और प्रभाकर में मतभेद है। प्रभाकर जहां पर त्रिपुटी प्रत्यक्ष का सिद्धांत देते हैं। त्रिपुटी प्रत्यक्ष मतलब जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसमें ज्ञाता मतलब जिसको ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान स्वयं, इन तीनों का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए इसको त्रिपुटी प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। कुमारिल का ज्ञाततावाद है। ठीक। तो ज्ञान के का ज्ञान अन्य ज्ञान से स्वीकार करते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष के प्रकारों की बात करें, ज्यादातर जो प्रत्यक्ष है वो न्याय के विचार से सम्मत ही है, लेकिन जो सम्यता नहीं है, जहां पर मत एकता नहीं है, उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं, वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। न्याय दर्शन में निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष, ये दो प्रत्यक्ष की अवस्थाएं स्वीकार की गई। इन दोनों को में तार्किक संबंध स्वीकार किया गया। प्रत्येक प्रत्यक्ष में पहले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा, फिर सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष केवल तार्किक पूर्वापेक्षा है, उससे कोई व्यवहार का काम नहीं। मीमांसा दर्शन भी निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है, लेकिन वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का व्यवहारिक उपयोग। मीमांसकों के अनुसार बच्चों का, पशुओं का, अर्ध विकसित मानसिक अवस्था वाले व्यक्तियों का जो प्रत्यक्ष होता है वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, और इस प्रत्यक्ष के आधार पर भी व्यवहार संभव है, जबकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के आधार पर व्यवहार न्यायिकों ने नहीं स्वीकार। और
सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य प्रत्यक्ष है, जो जिसमें सभी तरीके के व्यवहार हो पाते हैं। एक वयस्क सामान्य बुद्धि रखने वाले व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष होता है वह सविकल्पक प्रत्यक्ष है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रमाण। दूसरा प्रमाण है अनुमान। तो अनुमान के विषय में जो मान्यताएं न्याय दर्शन की है उसको लेकर बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अंतर यह है कि न्याय परार्थानुमान के लिए पंचावयी अनुमान की बात करता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अव्यय, 5 स्टेप एक्सेप्ट करते हैं न्यायिक इन्फ्रेंस के लिए, अनुमान के लिए। लेकिन मीमांसक का कहना है कि प्रतिज्ञा और निगमन, हेतु और उपमा, उपनय, ये दोनों एक ही हैं, ये बस दोहराव मात्र है। तो अनुमान तो केवल और केवल 3 ही वाक्यों से होता है। अतः मीमांसक पंचावयी न्याय को न स्वीकार कर त्रिअवयी न्याय को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिज्ञा और निगमन, प्रतिज्ञा मतलब पर्वत पर आग है, और निगमन जो निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं, अतः पर्वत पर आग है, ये दोनों एक ही है। हेतु, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। उपनय, पर्वत पर धुआं है। ये दोनों एक ही है, ऐसा मानकर मीमांसकों ने 3। अब हम तीसरे प्रमाण की चर्चा करते हैं, शब्द प्रमाण। जिस प्रमाण से शाब्द प्रमा का बोध होता है, शाब्द बोध होता है, वह प्रमाण शब्द प्रमाण के नाम से जाता है। न्यायिकों के भांति मीमांसक भी लौकिक और वैदिक 2 प्रकार के शब्द स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, अच्छा पहले हम ये समझ लेते हैं कि लौकिक शब्द क्या हुआ और वैदिक शब्द क्या। वेद के वाक्य जो है वो वैदिक शब्द है, और जो आप्त पुरुष है उसके जो वाक्य हैं वो लौकिक वाक्य हैं, वो लौकिक शब्द है। किंतु प्रभाकर केवल वेद वाक्यों को ही शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते। उनका कहना है कि जो लौकिक शब्द हैं वो अनुमान मात्र हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण नहीं, वैदिक शब्द ही स्वतंत्र प्रमाण है। जबकि कुमारिल लौकिक और वैदिक दोनों भेदों को स्वीकार। मीमांसकों के अनुसार वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय कहने का मतलब यह है कि वेद का कोई कर्ता नहीं, वेद स्वयंभू हैं, वो अकर्ता हैं, उसे किसी ने बनाया नहीं है, रचा नहीं। जैसा आपको पता है, इसके विपरीत न्यायिकों ने वेद को पौरुषेय माना है, क्योंकि वेद की रचना ईश्वर ने की है, ऐसा उनकी मान्यता। वेद की अगर हम बात करें तो मीमांसकों के अनुसार वेद में 2 प्रकार के वाक्य पाए, एक सिद्धार्थ वाक्य, दूसरा विधायक। सिद्धार्थ वाक्य का क्या मतलब होता है? किसी सिद्ध विषय के बारे में जिन वाक्यों से ज्ञान होता है उन्हें सिद्धार्थ वाक्य कहते हैं, और जो किसी कार्य को करने को लेकर आदेश दिया जाता है उसको विधायक वाक्य कहते हैं। मीमांसकों का यह मानना है कि वेद में विधि वाक्यों की प्रधानता है और वही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही वेद का प्रमुख विषय है। प्रभाकर और कुमारी दोनों की यह मान्यता है कि जो कर्तव्य का निर्देश कर रहे हैं
क्या करना चाहिए, वही वाक्य अंतिम वेद के अर्थ हैं। और जो सिद्धार्थ विषय हैं, जिन्हें सिद्ध वाक्य कहा जा रहा है, उनका संबंध भी यज्ञ आदि विधायक कर्मों से ही है। वो परोक्ष रूप से बदले हुए रूप में विधि कर्मों की ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे वेद वाक्य केवल विधि वाक्य हैं, विधायक वाक्य हैं, उन्हें सिद्धार्थ वाक्य नहीं कहना चाहिए। यद्यपि अगर हम जैमिनी की बात करें तो जैमिनी का मानना है कि जो सिद्धार्थ वाक्य हैं वो विधि वाक्य के सहायक नहीं है, वह अनर्थक है, उनका कोई उपयोग ही नहीं। जैसे तत्त्वमसि जैसे वाक्य की भी, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि जैसे वाक्य जो हैं, जो आत्मा और ईश्वर के संबंध, ये आत्मा और ब्रह्म के संबंध की चर्चा करते हैं, जैसा वेदांतियों ने कहा। तो मीमांसकों का ये कहना है ये भी बदले हुए रूप में विधि वाक्य। मीमांसक वेदों में वेदों की विषय वस्तु को विभाजित करते हैं विधि के रूप में, मंत्र के रूप में, नामधेय के रूप में, निषेध के रूप में और अर्थवाद के। तो 5 प्रकार के वाक्य या 5 प्रकार के चीजों का संकलन वेदों में स्वीकार करते हैं। विधि क्या है? विधि परक मतलब हो गया जो आदेशात्मक हैं और उन आदेशों का पालन करने से एक विशेष प्रकार का फल मिलता है और उस फल के आशा से पुरुष उसका कर्म करता है। ऐसे वाक्य विधि वाक्य हैं, जैसे स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ आदि करना, स्वर्ग कामो यज्ञते, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना। दूसरा मंत्र है, जब यज्ञकर्ता को यज्ञ से संबंधित विभिन्न विषयों का स्मरण करने के लिए उपयोगी, यज्ञ ही प्रधान है, यज्ञ कैसे करना है उसके जो पूरा विषय वस्तु है, उसके संदर्भ में जो चीजें कही गई हैं वो मंत्र है। यह भी कर्म प्रधान ही है, आदेशात्मक। नामधेय, नामधेय उन परिणामों का संकेत करता है जो यज्ञ करने से प्राप्त हो। क्लियर है? तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नामधेय का क्या। तो नामधेय वो परिणाम है जो यज्ञ करने से प्राप्त हो। निषिद्ध, ये केवल प्रच्छिन्न विधियां हैं, मतलब क्या नहीं करना है उसके बारे में, अनर्थ हेतु जो है, जो क्रिया नहीं करना है, क्रिया को रोकने के लिए जो वाक्य मिले हैं वो निषिद्ध है। अर्थवाद, अर्थवाद वो वाक्य होते हैं जो अदृष्ट कर्मों की प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि ये कर्म करने चाहिए, और निषिद्ध कर्मों की निंदा करते हैं। अर्थवाद में हमें कौन से कर्म करने हैं, जिसकी प्रशंसा की गई वो कर्म करने हैं, जिसकी निंदा की गई वो कर्म नहीं करने, ये अर्थवाद से पता चलता, स्पष्ट है। तो ये मुख्य रूप से शब्द प्रमाण की बात है। यदि हम बात करें कि वेद अपने आप में प्रमाणिक हैं, क्योंकि वही शब्द का प्रमाण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वही शब्द प्रमाण की पृष्ठभूमि। तो वेद का प्रमाण क्या है? आखिर हम वैदिक आदेशों को कर्तव्य के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं? इसके लिए मीमांसकों ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है।
उनका कहना है कि ज्ञान अपने आप में स्वतः प्रमाणिक होता है, वेद ज्ञान रूप है, अतः वह स्वतः प्रमाणिक। साबर स्वामी कहते हैं कि जो वैदिक वाक्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान है वो किसी काल में, किसी स्थान में, किसी अवस्था में खंडित नहीं हो सकता। क्यों? वो सार्वभौम क्यों है? इसका कारण है कि वेद अपौर से हैं। वेद मंत्रों का कोई रचयिता नहीं है। वेद वाक्यों को अपौर से कहने का कारण क्या है? इसके कर्ता का कोई नाम हमको नहीं मिलता है। पुनः जो जिन ऋषियों को हम कई बार मंत्रों का सृष्टा मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, वो कर्ता नहीं, केवल उन मंत्रों के दृष्टा हैं। ऋषि यो मंत्र द्रष्टव्य ना करता। जो ऋषि हैं वो मंत्रों को उन्होंने देखा है, उसके दृष्टा है, कर्ता नहीं, उन्होंने बनाया नहीं। दूसरी बात, शब्द नित्यवाद। शब्द को मीमांसा दर्शन में नित्य स्वीकार किया है। शब्द और उसके अर्थ के बीच का जो संबंध है वह स्वाभाविक संबंध है, ऐसा मीमांसा। वो ऐसा नहीं मानते कि परंपरा से आ रहा है, परंपरा द्वारा निर्मित नहीं है। शब्द और अर्थ के बीच का जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है और शब्द नित्य है। मीमांसक इस बात को, शब्द को और स्पष्ट करते हुए वर्ण में और ध्वनि में अंतर करते। वर्ण क्या है? वर्ण एक सार्थक ध्वनि है। वर्ण नित्य है और वर्ण निरवय और सर्वगत है। किसी वर्ण को अरे अनेक बार उच्चरित जब किया जाता है तो उससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वर्ण अनेक है। मतलब अगर हम का को का कई बार उच्चरित कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अनेक वर्ण है। वर्ण एक ही है और वह वर्ण सामान्यता सब में व्याप्त। इसलिए उन्होंने वर्णों को नित्य माना है। ध्वनि नित्य वर्णों की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। ध्वनि मतलब जो मैं उच्चरित कर रहा हूं। मेरी जीवा मुख के अंदर दांत से, तालू से कई जगह स्पर्श कर रही है जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है यह केवल वर्णों की अभिव्यक्ति का साधन है। ध्वनि और वर्ण एक नहीं है। वर्ण नित्य है, ध्वनि अनित्य है। क्योंकि ध्वनि किसी निश्चित स्थान पर उत्पन्न होती है, किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो वो उत्पन्न हो रही है और उसका पहुंच एक निश्चित क्षेत्र तक ही होती है, तो वो नष्ट भी हो जाती है। अतः हम ध्वनि को नित्य नहीं मान सकते। वर्ण नित्य है, ध्वनि नित्य नहीं है। वर्णों की अभिव्यक्ति का माध्यम ध्वनि है। ठीक है? तो शब्द, शब्दार्थ, शब्द अर्थ संबंध नित्य और स्वाभाविक। शब्द भी नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वह स्वाभाविक है, परंपरा से नहीं आया है। इस कारण से शब्दार्थ स्वाभाविक होने के कारण, परंपरा से ना आने के कारण इसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। अतः वेद में कोई त्रुटि। अब यदि बात की जाए कि क्या अन्य रचनाएं भी नित्य होंगी,
जो वेद वाक्य नहीं है, जो वेद वाक्य नहीं है, तो क्या वह शब्द भी नित्य है? तो नहीं। इसीलिए वेद वाक्य को ही प्रभाकर ने शब्द के अंतर्गत रखा। तो स्वतः प्रमाण केवल वेदों में है, सभी शब्दों में नहीं। सारी रचना मैंने कुछ लिख दिया, उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो सब प्रमाणिक हैं, स्वतः हैं? नहीं। ठीक। अब हम अगले प्रमाण की चर्चा करते हैं, और वह प्रमाण है उपमान प्रमाण। संज्ञा संगी संबंध से जो ज्ञान होता है वह उपमान प्रमाण। यह भी हम चर्चा उपमान प्रमाण की कर चुके हैं न्याय दर्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो यहां पर केवल हम जो मीमांसा दर्शन और न्याय में अंतर है उसको बता दें। मीमांसकों का मानना है कि उपमान प्रमाण सादृश्य से सादृश्य का ज्ञान होता है। जब हम पहले देखी हुई किसी वस्तु के द्वारा जो उसे सादृश्य है, वो एक वस्तु जो दूसरी वस्तु है उसके साथ सादृश्यता, उसकी समानता देखते हैं, तो हमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान उपमान जन्य है। जैसे हमने उदाहरण जो पहले भी लिया था